हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिशा क्लासेस सवाईपुर में। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा रेखा और कोण, इंग्लिश में लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं। रेखा व कोण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है? एक डॉट होता है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई होती है ना लंबाई और ना चौड़ाई होती है, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु। या फिर एक दूसरी परिभाषा और है कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे, उसे बिंदु कहते हैं। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य हो। अभी जैसे अगर मैं ये बनाऊं तो ये बिंदु है, लेकिन इसकी हल्की सी त्रिज्या दिखेगी अपने को। अगर मैं ये बिंदु बनाऊं तो ये भी बिंदु है, लेकिन इसकी हल्की सी छोटी सी त्रिज्या मिलेगी अपने को। तो ये बिंदु बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा छोटा है, ये इससे और छोटा है। ऐसा करते करते बिल्कुल इससे भी और कम। ये जो बिंदु है इसकी त्रिज्या बिल्कुल जीरो के बराबर है क्या? हाँ जी, ये नहीं दिख रहा है, यही तो बिंदु है। ठीक है, तो ये वाला जो नहीं दिख रहा है, इस बिंदु की त्रिज्या बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो इस आकृति को क्या बोलेंगे? बिंदु। तो ना तो इसकी लंबाई होगी और ना इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो ये होगी बिंदु की परिभाषा। ये है बिंदु, आपको दिख रहा है क्या? तो आप भी ऐसे बना लेना वहां पे, ऐसा बिंदु। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट है अपने पास रेखा, केवल रेखा। ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई होती है, जिसकी केवल लंबाई होती है तथा दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है, उसे क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं। ये रेखा है, इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। जरूरी नहीं ऐसे, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जो दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है उसको क्या बोलेंगे? रेखा। ठीक है, अब बिंदु के नाम से इसकी क्या परिभाषा लिख सकते हैं अपन? कि एक रेखा, अपनी क्लास में नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं। रेखा अनंत बिंदुओं का अनंत बिंदुओं का क्या समावेश? अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, बिंदुपथ लिख देते हैं। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि अनंत बिंदुओं से मिलकर, अनंत बिंदुओं से मिलकर
से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जैसे एक बिंदु ये है, फिर अगला बिंदु ये, फिर ये, ऐसे बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु होंगे। और ये जो गैप दिख रहा है, इन गैप के अंदर भी छोटे छोटे और बिंदु होंगे, फिर और छोटे छोटे। इन सब अनंत बिंदुओं को अगर अपन मिला लें तो क्या बनेगी? एक रेखा। ठीक है, तो रेखा में अनंत बिंदु होते हैं या फिर अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, उतार लो। और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अनंत का मतलब अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो अंत बिंदु किसका होगा वो अभी अपन देखेंगे। उतार लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है ये भी अपनी क्लास में नहीं है, अभी अभी गई। अच्छा, या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले, ये टॉपिक आने से पहले कभी अब चलते हैं। किरण, रेखा का वह भाग जो केवल एक दिशा में आगे बढ़ता है तथा एक निश्चित बिंदु होता है, उसे किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण। जैसे एक तरफ तो बिंदु है और दूसरी तरफ आगे बढ़ सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे? किरण, जो केवल एक दिशा में आगे बढ़ सकती है। ठीक है, दिशा चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं, क्योंकि अपनी क्लास है, दिशा क्लासेस किधर भी जा सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसी दिशा में आगे बढ़ो, इधर उधर ऊपर नीचे किधर भी बढ़ सकती है। अगला क्या है? रेखा खंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग या हिस्सा या खंड जो दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ता है या दोनों तरफ बिंदु होते हैं।
उसे रेखाखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, रेखाखंड की क्या होती है? निश्चित लंबाई। जैसे ये अपनी कोई रेखा है, इस रेखा में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। तो ए बी क्या है? एक रेखाखंड। ठीक है, रेखा तो बहुत लंबी है, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, लेकिन जो इनके बीच में ये पॉइंट दे दिए दो, इन पॉइंटों के बीच बीच की जो है वो क्या है? रेखाखंड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेखा के किन्हीं दो अंत बिंदुओं से, अनंत नहीं, अंत बिंदु, जहाँ पे अंत हो जाए, उन अंत बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं जिनके बीच की दूरी को बीच की दूरी को मापा जा सकता है। आगे बढ़े, ये उतार लिया सभी ने? आगे बढ़े, अब है एक एक रेखा की रेखाखंड किरण वगैरह की बात हो गई। अब दो रेखाएं, क्या बोलेंगे उनको? समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या हो जाएगी? दो रेखाएं, दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो तथा जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, उन्हें समान हो, उन्हें समानांतर या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? PARA। स्पेलिंग सही है क्या? PARALLEL। PARALLEL। पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा
ये दोनों एक ही तल में होनी चाहिए, और दूसरा इन दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। मान लेते हैं ये एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है, ठीक है। तो ए बी और सी डी को जब पैरेलल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बी पैरेलल सी डी। ये जो 11 लिखा हुआ थोड़ा बड़ा, इनको क्या बोलेंगे? पैरेलल। और अगर केवल रेखा बना रखी है ऐसे दो, और इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रखी, लेकिन दोनों में ऐसा लिख कर रखा है, तो इसका मतलब भी दोनों क्या है? समानांतर, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया और क्वेश्चन में जानकारी नहीं भी दे रखी है तो भी इसको क्या मानना है? समानांतर। इसके बाद परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा। लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो तथा जो आपस में एक दूसरे को कैसे काटें? 90 डिग्री पर या समकोण पर काटे, उन्हें क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं कहते हैं। कैसे बनेगी लंबवत रेखाएं? एक ऐसे तो दूसरी ऐसे, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। उतार लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब है संपाती रेखाएं। क्या है? संपाती रेखाएं, और दूसरी है संगामी रेखाएं। दो टाइप की रेखाएं, एक है संपाती रेखाएं और एक है संगामी रेखाएं। दोनों में क्या अंतर है? संपाती को तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? को इंसिडेंट लाइन्स, CO इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन्स। संपाती का मतलब, हाँ, रेखा के ऊपर रेखा। दो रेखाएं यदि एक दूसरे के
ऊपर स्थित है तो उन्हें क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन यानी समपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखाओं का मतलब जैसे एक लाइन, एक रेखा ये है ए से लेके बी तक, और दूसरी रेखा ये है सी से डी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं। और संगामी रेखाएं क्या होती है? कौन करंट लाइन होती क्या है? जो एक बिंदु से होकर गुजरती है। ये सभी से एक बिंदु से होकर गुजर रही है। ये हो गई ए से बी, ये हो गई सी से डी, ये हो गई ई से एफ। तो वे रेखाएं कौन करंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? CONCURRENT, कौन करंट लाइंस। वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है उन्हें क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं तो सदैव संगामी रेखाएं होंगी यदि वे समानांतर व संपाती नहीं है। संपाती नहीं है। तीन व संपाती संगामी रेखाएं होने के लिए कम से कम तीन रेखाएं आवश्यक है। दो रेखाएं अगर समानांतर नहीं है और संपाती नहीं है तो वो हमेशा क्या होगी? संगामी, क्योंकि उनका कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होगा जिनके ऊपर वो दोनों काटेगी। तो संगामी रेखाओं के होने के लिए क्या है? कम से कम तीन रेखाओं की जरूरत है, क्योंकि दो रेखाएं तो हमेशा ही एक दूसरे को काट देगी यदि ये में या तो ना तो एसी है और ना एसी है। क्योंकि अगर एसी होगी तो इनके बीच में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आएगा, और एसी होगी तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बिंदु आ जाएंगे। अपने को केवल एक बिंदु चाहिए, तो एक बिंदु के लिए क्या होनी चाहिए? उनको ऐसे काटते हुए। ठीक है, तो अगर काटते हुए है तो वो संगामी होगी, तो इसमें तीसरी रेखा भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों रेखाएं यहाँ काट रही, तीसरी रेखा यहाँ काट रही, तो ये संगामी नहीं। दो रेखा तो हमेशा ही होगी ना, ये लिखा ना, दो रेखा तो हमेशा ही संगामी होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? या तो वे समानांतर है या वे संपाती है, तो नहीं होगी। हाँ, कम से कम तीन तो जरूरत है ही है, नहीं तो फिर ये कंडीशन, दो कंडीशन लिख दी ना, पहली ये, दूसरी ये। हम्म
प्रतिच्छेदी रेखा भी आगे आएगी अभी। तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा सब, ये प्रतिच्छेदी तो होगी। देखो, सबसे पहली कंडीशन ही क्या है कि एक बिंदु से काटनी चाहिए। प्रतिच्छेदी में तो दो या दो से अधिक बिंदु से भी काट सकती है। जैसे ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है, ये दोनों प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी तो होना जरूरी है ही। उसके बाद कंडीशन ये है कि एक ही बिंदु पे होनी चाहिए। आगे बढ़े। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो रेखाओं को दो रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है तो उस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इनको काटते हुए कोई तीसरी रेखा जा रही है, तो इसको क्या बोल देंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये रेखा, ये जो रेखा लिखी हुई है, ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये वाली रेखा भी इसकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी क्या? होगी, क्योंकि ये वाली रेखा इसको काट रही है, तो ये वाली रेखा इसको भी तो काट रही है, तो वो भी प्रतिच्छेदी रेखा, वो इसकी ये उसकी, ये आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा है, जो एक दूसरे को काटते हुए जाती है। ठीक है। और एक तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिरछी रेखा। तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। देखो, परिभाषा तो ये है, इसको समझ लेते हैं कैसे है। तिरछी का मतलब क्या है? जैसे दो समानांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के समानांतर रेखा है, लेकिन कोई ऐसी तीसरी तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है, जिसको इन दोनों की प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा, यानी तिरछी रेखा है। इन दोनों के हिसाब से तो तिरछी है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? तिर्यक रेखा। प्रतिच्छेदी काट, तो डायग्राम सेम है, लेकिन ये काट रही है इसलिए इसको प्रतिच्छेदी बोल रहे हैं। तिर्यक रेखा भी प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी भी तिर्यक है, सभी रेखाएं हैं। हाँ, हाँ, इसमें जरूरी नहीं, इसमें ऐसा भी बना सकते हैं अपन, एक ऐसे बन रही है, एक थोड़ी ऐसे बन रही है, फिर इसको काट रही है। एक रेखा कटेगी तो वो दोनों को एक दूसरे को काटेगी, तो फिर मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, तो फिर ये दोनों रेखाओं के लिए लिखना पड़ेगा। अभी मैंने केवल इसके लिए लिखा ना, तो अभी मैंने बताया था ना कि अगर मैं ये रेखा को मानो ही नहीं, ये हो, तो ये वाली रेखा इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है,
और ये रेखा इसकी, ये तो ये बोला, ये वाली रेखा इसकी प्रतिच्छेदी है और ये वाली रेखा इसकी प्रतिच्छेदी है, इसलिए दो बनाई थी। हाँ, तिर्यक वाली में दोनों समान थे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। संरेख बिंदु वे बिंदु जो किसी एक रेखा पर स्थित हो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। दो बिंदु सदैव संरेख होते हैं। दो बिंदु सदैव संरेख होते हैं। जैसे दो बिंदु दे दिए, एक ये और एक ये संरेख होंगी क्या? क्योंकि ऐसी एक रेखा होगी जिनके ऊपर ये दोनों स्थित होंगे। ठीक है, ये इसी के ऊपर ही है ना। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या होंगे? संरेख। ठीक है, तो ये जो संरेख बिंदु है ये मिनिमम कितने बिंदुओं पे चलेगी? तीन बिंदु। तो ये तीनों बिंदु एक एक लाइन में स्थित है, तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख। और ये जो चौथा बिंदु है डी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी सी संरेख है तथा डी संरेख नहीं है, क्योंकि इस रेखा का ऊपर डी नहीं आ रहा है, बाकी ये तीनों बिंदु आ रहे हैं। अगर दो बिंदुओं की बात करेंगे तो हमेशा ही संरेख होंगे। जैसे सी और डी की बात कर लो, तो ऐसे कोई रेखा बनेगी जिनके ऊपर ये दोनों स्थित है। बी और डी की बात कर लो तो बी और डी ऐसे संरेख है। ए और डी की बात कर लो तो ये ऐसे संरेख है ना। तो दो बिंदु तो हमेशा संरेख होंगे, लेकिन तीन बिंदु संरेख है या नहीं ये अपने को चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़े। उठा लिया। अब है कोण। ठीक है। हम्म। संरेख रेखा, तो रेखा तो संरेख ही है। किसको? हाँ, तीन बिंदु संरेख है, इनको मिलाने वाली रेखा संरेख रेखा। रेखा तो अब रेखा में, रेखा का मतलब ही वही है कि एक रेखा है। उसको संरेख बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है? जैसे इंग्लिश में होता है
रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोबारा बताओ। अगर इसी को मैं रिपीट बैक लिखूं तो सही है क्या? नहीं है। रिपीट बैक मतलब वापस रिपीट करो। वापस रिपीट का मतलब, रिपीट का मतलब ही ये है कि वापस बताओ, और रिपीट बैक का मतलब वापस वापस बताओ। समझ में आ गया क्या? जैसे अपनी भाषा में गणो हाउ तो, गणोई भी ज्यादा होता है, हाउ तो भी ज्यादा होता है। ठीक है। कोण, कोण क्या होता है? कोई रेखा है, सॉरी कोई किरण है, इस किरण का जो घूर्णन दूरी होगी इसको क्या बोलेंगे? कोण। परिभाषा क्या लिखते हैं? किसी किरण को घूमने पर घूर्णन के माप को, यही है। किसी किरण को एक बिंदु के सापेक्ष घुमाने पर घूर्णन के माप को, घूर्णन के माप को क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। जैसे ए बी कोई किरण है, इस किरण को यहां से लेके यहां तक घुमा दिया, तो ये जो घूर्णन का माप आया ना थीटा, इस थीटा को क्या बोलेंगे? कोण। ठीक है। अब बहुत सारे इसको प्लस कोण, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसको तो प्लस में, और घड़ी के दिशा में जाते हैं उनको माइनस में गिनते हैं। तो अपने इसकी जरूरत नहीं है। अपने तो इधर भी कोण और इधर भी कोण। ठीक है। देखो, अगर ये प्रारंभिक स्थिति इसकी ये थी, यहां से यह अगर इस दिशा में गया तो इसकी दूरी बढ़ी या घटी? प्रारंभिक स्थिति ये थी, मान लो आप इस गांव में सोयपुर में हो, आप इधर जाओगे तो भी सोयपुर से दूरी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इधर जाओगे तो भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। दूरी तो हमेशा प्लस में ही रहती है, पॉजिटिव में रहती है। तो यहां से इधर जाएंगे तो भी कोण किस में रहेगा? प्लस में। इधर जाएंगे तो भी कोण तो प्लस में ही रहेगा। तो वो फालतू की बात है कि इधर का प्लस में इधर का माइनस में। वो 360 के सापेक्ष में देखते हैं इसलिए प्लस माइनस बोलते हैं, बाकी दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है तो कोण भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब कोण के प्रकार कितने हैं? आगे ये आगे बढ़ा दे। उतार लिया। कोण के प्रकार, पहला है न्यून कोण। वह कोण जिसकी माप 0 से 90 डिग्री के बीच में हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। अगर कोण थीटा है तो थीटा का मान किसके किसके बीच में रहेगा? 0 से 90 के बीच में। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। दूसरा है
समकोण। समकोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। और समकोण को किससे दर्शाते हैं? ऐसे बॉक्स बना के। थीटा बराबर 90 डिग्री। आगे बढ़े, बता लिया। समकोण के बाद कौन सा कोण आएगा? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 90 से 180 डिग्री के बीच में होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। थीटा का मान 180 से कम और 90 से ज्यादा, ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण के बाद कौन सा कोण आएगा? सरल कोण। इसको और भी कुछ बोलते हैं क्या? रिज्जु कोण। और रिज्जु कोण के अलावा और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है इसका मान? 180 डिग्री के माप के कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण। थीटा का मान किसके बराबर है? 180 के। तो इसको क्या बोल देंगे हम? सरल कोण या रिज्जु कोण। 180 से अगर बड़ा कोण हो जाए तो 180 से 360 के बीच में है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती भी बोलते हैं और वृहत कोण भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो उसे वृहत
कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। थीटा का मान 360 से लेकर 180 से लेकर 360। उतार लिया। उतार लिया। अब है पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है पूरक कोण? पूरक कोण क्या होता है? दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको क्या बोलेंगे? पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। पहला कोण x है, दूसरा y है, तो दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर। मान लो x का मान 45 है, तो x का पूरक कोण क्या हो जाएगा? पूरक कोण 45, यानी y का मान 45 हो जाएगा। यदि x का मान अगर 40 है, 40 का पूरक 50। यदि x का मान 50 है तो 50 का पूरक 40। ठीक है, तो 40 और 50 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। 30 और 60 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। 20 और 70 पूरक। 1 और 89 पूरक। दोनों का योग 90 आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है समपूरक कोण, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहेंगे? समपूरक कोण
कहते हैं। अगर इसमें दो कोण है एक्स और वाई, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यदि x का मान 40 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री। और समपूरक कोण क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। अगर x का मान 60 है तो पूरक कोण 30 व समपूरक 120 डिग्री। ठीक है, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है वो तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पूरक। और जिन कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समपूरक। अगर इनमें कंफ्यूजन हो तो पूरक में कितने अक्षर है? 3। समपूरक में कितने हैं? 5। लगभग 5 है, 4.5। तो पूरक में कम है तो इसका योग कम होगा, समपूरक में ज्यादा है तो इसका योग ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पूरक कोण व समपूरक कोण का अंतर हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होता है। 50 और 140 का अंतर 90 डिग्री। 30 और 120 का अंतर 90 डिग्री। तो पूरक और समपूरक कोण का योग हमेशा अंतर हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। योग नहीं, अंतर है ना। जैसे 50 का पूरक कोण कितना होता है? 40। और समपूरक 130। हाँ, पूरक कोण तो 40 और समपूरक 130, तो उन दोनों का अंतर आपस में कितना होगा? 90 डिग्री। तो सभी जितने भी पूरक और समपूरक कोण है उनका अंतर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया? खाना खा के आए क्या? ठीक है, उसका टाइम तो है अभी, उसमें टाइम है अभी। 4:30 बजे कौन कौन खाना खाता है? शाम को 4:30 बजे। 5:30 जिम नहीं जाएंगे तो फिर बनाने की दिक्कत भी खत्म। थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ, 10 एक मिनट और लगेगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जैसे दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही है, काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन दोनों रेखाओं के जो प्रतिच्छेद करने पर जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को
तो सबने इसमें 180 किया था 360। तो रेखीय कोण युग्म का योग कितना होता है 180। और मेरे को पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ, पता होते हुए भी। पता नहीं दिमाग हैंग हो जाता है एक टाइम पे। ठीक है क्या? कोण समद्विभाजक, इसमें ऐसे लिखे क्या x प्लस वाई बराबर 180।